कांग्रेस क्या करे, कांग्रेस पे कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है। राहुल गांधी को इन्होंने नेट के जरिए मीम्स बना के इतना बेचारे को पागल घोषित कर रखा है। उसे बेचारे को कोई समझ ही नहीं रहे। लोगों के सामने एक मजाक बना दिया राहुल गांधी बेचारा। मैंने साहब आज तक मैंने वोट नहीं दी मोदी को। मैं पहले से ही जब तक जनसंघ 3 की पार्टी जब से आज तक मैं इस पार्टी को वोट नहीं देता। मैं कांग्रेस का पक्का समर्थक हूँ। वो तो चलेगा ही, दूसरी पार्टी कोई सामने टक्कर पे बची नहीं रही है। उन्होंने सबको चित कर रखा है, सब कुछ उनके अंदर, मीडिया उनके अंदर, पत्रकार उनके अंदर, सब कुछ उन्हीं की बोल रहे हैं। कोई खिलाफ बोलता है उस पर चापे पड़ जाते हैं, उस पर मुकदमा लग जाता है। कोई बेचारा बोले तो बोले क्या। जितने यहाँ इस टाइम किस तरीके से ये रोजगार ये बेचारे मूंगफली बेच रहे हैं, अगर इनके ऊपर भी पुलिस वाले टॉर्चर करेंगे कि यहाँ मत करो ये काम, तो वो भी मोदी की ही कहानी है सारी। वोट मिलेगा हिंदू मुस्लिम के नाम पे, सीधे सीधे हिंदू हो रहा है इस सरकार में, बस हिंदू मुस्लिम हो। जो भी पार्टी आ रही है अपना खर्चा पूरा कर रही है। मैं खुद मौजूद खड़ा हूँ। 10,000 रुपए का जो लोन मिला था, आज तक लोन नहीं मिला बैंक से। किस बात के ऊपर किसके बहुत दे रहे हैं, किस बात का लोन दे रहे हैं, ये किसको दे रहे हैं? बात ही तो कर रही है, रोजगार तो नहीं दे रही। मोदी तो देश को विदेश बनाना चाह रहा है। अब तक पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए, अब तक ये सरसों का तेल है इसके भी दाम कम नहीं हो पा रहे हैं। महंगाई अभी भी वहीं के वहीं है। बीजेपी सरकार सही करेगी तो सही आएगी, लेकिन इस टाइम जो है क्या नाम है, जितनी महंगाई कर रखी है ना, उस तरह लोग घर में राशन नहीं खा पा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ND न्यूज चैनल और मैं हूं नीरज कुमार। और इस वक्त बता दूं मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद इलाके में मौजूद हूं। अगर मैं बात करूं मेरे परली तरफ आनंद विहार जो दिल्ली का एरिया लगता है, और इस तरफ आनंद विहार स्टेशन है जो यूपी के अंदर में आता है। लगातार देश के अंदर एक ही नाम गुजरा है, नरेंद्र मोदी। लेकिन ऐसे मुद्दे भी उठ करके आ रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, भुखमरी छा रही है। लेकिन लगातार जो बीजेपी पार्टी कह रही है कि भुखमरी नहीं है, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। और एक बार से बता दूं मैं, नॉर्थ ईस्ट के चुनाव आए हैं और मोदी लहर चली है। बीजेपी को 2 राज्यों में पूर्ण तरह परिणाम मिला है। मेघालय में उन्होंने बहुमत दिया है। तो एक बार से मोदी सरकार ने फिर ये साबित कर दिया है कि मोदी नाम ही गूंजेगा और मोदी मैजिक चलेगा। मेरे साथ तमाम जनता है मौजूद है और बात करूँ इनसे, क्या वाकई महंगाई है, क्या वाकई बेरोजगारी है। इतनी महंगाई, बेरोजगारी और बसों का किराया और पेट्रोल का इतना वेतन, इतना हर चीज से जो है बिल्कुल लाचार कर दिया गरीबों को लाचार इतना कर दिया कि गरीब और गरीब हो चुका है। जितने यहाँ इस टाइम किस तरीके से ये रोजगार ये बेचारे मूंगफली बेच रहे हैं, अगर इनके ऊपर भी पुलिस वाले टॉर्चर करेंगे कि यहाँ मत करो ये काम, तो वो भी मोदी की ही कहानी है सारी। इस तरीके से योगी और मोदी दोनों ही बिल्कुल बेकार, इस तरीके से बिल्कुल बेकार कर रखा है देश को कि किसी भी हाल में रोजगार ना देते हुए मोदी ने सबके रोजगार छीनकर लोगों को बिल्कुल गरीब और बेसहारा कर चुके हैं। योगी कर रहा है यूपी में, लेकिन योगी का हाल भी थोड़ा सा कंट्रोल में ये है कि बदमाशी वगैरह कम हुई है। जो पहले बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहे थे वो कम हुई है, और बदतमीजी जितनी थी वो कम हुई है। लेकिन रोजगार की तरफ से अब भी कोई ऐसी कोई धारणा नहीं है। तो आप माने कि रोजगार की अभी कमी है, रोजगार पे काम करना पड़ेगा सरकार को। बिल्कुल जी। मैं और लोगों से बात करूंगा। क्या भागने लग गए? आइए आप आइए। जो भागे वो दूर हो जाओ। ये बता दीजिए, क्या लगता है 2024 के चुनावों में मोदी सरकार बनेगी? नहीं बन पाएगी। महंगाई इतनी कर दी है, बेरोजगारों को किराया तो बढ़ गया है, लोग बहुत ट्रेन में भग रहे हैं, कोई धक्के खा रहा है, सवारी इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं कह रहा हूँ काम करने वाले जो है धक्के खा रहे हैं, पढ़े लिखे धक्के खा रहे हैं, शिक्षित होने के बाद भी धक्के खा रहे हैं लोग। हाँ, मेरे बच्चे धक्के खा रहे हैं। तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में मोदी सरकार आएगी? मुश्किल है, मुश्किल है। होगा जो विपक्ष का कोई चेहरा होगा ऐसा जो विपक्ष में टक्कर दे पाएगा? सुनो, बीजेपी सरकार सही करेगी तो सही आएगी, लेकिन इस टाइम जो है क्या नाम है, जितनी महंगाई कर रखी है ना, उस तरह लोग घर में राशन नहीं खा पा रहे हैं। बांट रही है ना, काहे लिए बांट रही है? एक चूहे को दान डाल ली है, एक चूहे को दान डाल ली है। आओ मेरे पिंजरे में, रणनीति है क्या ये राशन जो फ्री बांट रहे हैं इससे पब्लिक उनकी तरफ जा रही है? अन्य काम धंधे तो मार्केटों में खत्म ही है, बेरोजगारी पूरी है। सरकार तो कह रही है महंगाई बेरोजगारी नहीं है। कुछ भी नहीं है, सिलेंडर पे पैसे बढ़ गए, कोई महंगाई की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। जो भी पार्टी आ रही है अपना खर्चा पूरा कर रही है। प्रशासन की तो ऐसी हो रही है, चलान पे चलान हो रहे हैं, धड़ा देगा चलान कह गुना कर दिया। मोबाइल ऐप जब से चालू करा है, जब से तो बिल्कुल अंधी काट रखी है। चाहे कि कोई चलान कर रहा है, पैसे ले रहा है,
तो भैया चालान इतने का 5,000 का चालान है, पैसे दे दो, कम भर्ती में काम हो जाएगा। ये काम हो रहा है मोबाइल ऐप पर। घरेलू गैस का तो चलो मान के चलो, मोदी ने सरकार ने गैस को फ्री बांट दिया, उसके बाद अब इसके बाद 500 का सिलेंडर को 1100 रुपये में सिलेंडर कर दिया। अब तो ये महंगाई होगी हो। पहले चूल्हे में लकड़ी से जलाते थे ना आटा, वो खाना बनाते थे। अब गैस की जो आदत डाल दी फ्री की, अब वो 1100 में तो लेना पड़ेगा। आपको आज से थोड़ी बनाएगा कि चूल्हे को जलाएगा ना सुनने पूछेगा। ये हम तो महंगाई चक्कर हो रहे हैं, महंगाई इतनी कर रखी है, हमें तो ये सब गरीब आदमी हम लोग, महंगाई, तेल महंगा, दाल महंगी, आटा महंगा, बताइए कहाँ से हम क्या करें। सारे मुद्दे हैं। इन्होंने पहले मोदी जी ने ये कहा था कि ठेली पटरी वालों को 10-10 हज़ार रुपये देंगे, 10-10 हज़ार रुपये। उस 10-10 हज़ार रुपये में हमने अपने घरवाले का भरवाया फार्म, पैसे नहीं आए, पैसे बैंक में आ भी गए, बैंक वालों ने पैसे भी नहीं दिए आज तक हमें, और ना उन्हें कहा है। इसका क्या हिस्सा है? नगर पालिका वालों के वहाँ जहाँ से फार्म भरे गए वहाँ भी दिया, वहाँ से कोई मुँह नहीं हुआ। अब किस्सा कहा जाए, किस्सा कंप्लेंट करी जाए, बताइए आप। मैं खुद मौजूद खड़ा हूँ, 10,000 रुपये का जो लोन मिला था, आज तक लोन नहीं मिला बैंक से। किस बात के ऊपर किसके बहुत दे रहे हैं, किस बात का लोन दे रहे हैं, ये किसको दे रहे हैं? किसी गरीब आदमी को तो मिल नहीं रहा कुछ भी। जो भी ले रहा है वही अमीर आदमी को मिल रहा है, जिसे मिल रहा है। गरीब आदमी को हम ठेली पट्टे वाले कैसे से हम टेम्पो चला रहे हैं, हमें 10,000 रुपये का लोन आज तक नहीं मिला, उसकी कंप्लेंट हमने आज तक नहीं करी। मैं चलो छोटा क्या है, गरीब आदमी को दे रहे हैं सरकार, 1 लाख तक नहीं देने की गरीब आदमी को बिल्कुल। अमीरों की सरकार है, अमीर को दे देंगे ये, गरीब को काय को देंगे ये, बताइए गरीब को कैसे दे देंगे? तो क्या लग रहा है 2024 चुनाव में समर्थन मिलेगा? मैं तो कहूँ आनी ही नहीं चाहिए, ये आनी ही नहीं चाहिए, खत्म। कौन होगा विपक्ष में? कोई भी आओ विपक्ष में, कोई भी आओ, 10 आओ, 5 आओ, इकट्ठे करके आओ, बना लेंगे अपना सरकार जो बनानी होगी। मायावती ने मना कर दिया, ममता बनर्जी ने मना कर दिया। वो तो सब दिखाने के लिए होते हैं, ढोकसले इनके। जब करते हैं, जब अपना भी इकट्ठे हो जाते हैं, जब करते हैं इन्हें। मतलब आप कह रहे हैं 24 चुनाव आएंगे, जो भी आएगा मिलकर आओ, चाहे कैसे भी आओ, वो आएगा जो भी आएगा। हटाओ लेकिन मिल के आओ। मोदी को हटाओ, ठीक है हटाओ, जैसे भी हटाएंगे वो तो सरकार, वो सब मिलजुल के हटाएंगे तो, लेकिन हमारा क्या है, हम क्या हटा सकते? मैंने साहब आज तक मैंने वोट नहीं दी मोदी को। मैं पहले से ही, जब तक जनसंघ 3 की पार्टी, जब से आज तक मैं इस पार्टी को वोट नहीं देता। मैं कांग्रेस का पक्का समर्थक हूँ, पहले से ही। जब तक कांग्रेस इंदिरा गांधी थी उसके जमाने से मैं पक्का समर्थक हूँ। हार की कोई नहीं है, तो उलट फेर चलता रहता है, इसका कोई वो नहीं होता। आज उसकी है, आज उसकी है, ये तो चलता रहता है, कुछ नहीं है। ये तो सब बेकार, ये बयानबाजी थी, ये खुद करते हैं। वोट हमने डाला, क्या नाम, कांग्रेस को पता लग रही वो वहाँ जा रहा है, इसका क्या हुआ है? तुम बोले बैलेट पेपर से छपवाओ ना, करवाओ ना, उससे पता लगे कैसे चला जा, कैसे नहीं चला जाता। नहीं, एक बात है, वोट हम जहाँ भी दे रहे हैं, लेकिन टेम्पो वालों का कोई, टेम्पो वाले के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, यहाँ पे सोचता ही नहीं है। हाँ, गरीब आदमी तो बेकार हुए। मोदी तो देश को विदेश बनाना चाह रहा है, वो गरीबों को हटाना चाह रहा है। हाँ, पेट से पूछो ना, पेट से पूछो इनसे। ये दूसरा ना, ये बैठे इतने टेम्पो वाले, ये खड़े सारे, इनसे न पूछो आज इनकी झाड़ी भी दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। जो गाड़ी की झाड़ी देते हैं 400-500 जो भी देते हैं, इनसे झाड़ी नहीं दी जाएगी। ये बात सारे आम आदमियों की पार्टी है, गरीब आदमी पिस रहा है, पिस रहा है। आलू खेतों में फेंक रहा है, किसान मर रहा है, किसानों की आमदनी दूनी हो रही है, मर रहा है किसान। रोजगार कमी है, लोगों को रोजगार मिल नहीं पा रहे हैं, बड़ी दिक्कत है। रोड सड़कों पे भी एक्सीडेंट होते रहते हैं। ये गाय आए हैं, सबसे पहले बात यह है, जो ये सड़कों पे गाय घूम रही हैं, सरकार को इनका इंतजाम करना चाहिए। इनकी वजह से आवारा पशुओं से बहुत दिक्कत हो रही है। रोड पे बाइक वाले टूट जाते हैं, हम तो रोज देखते रहते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत आवारा पशुओं की भी बहुत दिक्कत आ रही है रोड पे, उनका इंतजाम सरकार को करना चाहिए। हाँ, आवारा पशुओं से बहुत दिक्कत है, पूरे रोड पे घूम रहे हैं देश के अंदर में। हाँ, विकास तो हो रहा है सर, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई भी बहुत बढ़ रही है। विकास भी हो रहा है, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ रही है। अब तक पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए, अब तक ये सरसों का तेल है, इसके भी दाम कम नहीं हो पा रहे हैं। महंगाई अभी भी वहीं के वहीं है। आमदनी कहाँ, अब देखो CNG पहले 58 रुपये आ रही थी, अब 88 रुपये आ रही है, 78 रुपये आ रही है। महंगी होगी, लेकिन हमारा किराया अब तक नहीं महंगा हो पाया। लोग बेचारे बड़ा है, महंगा हुआ है किराया। अरे बसों में तो हो गया, ये बेचारे बतेरे यहाँ पे चला रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिल रहा है। ये बेचारे ऑटो वाले, इनका काम नहीं चल पा रहा है, ये भी परेशान है बेचारे, इन्हें भी कम किराया ही मिल पा रहा है। उस हिसाब से कि अभी बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है और महंगाई भी बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले सरकार को रोजगार भी निकालनी चाहिए। जैसे इतनी साल हो गई, अब तक एक भी भर्ती सही से टीचर वाली भी नहीं हो पाई है, और कोई रोजगार नहीं आ पा रहे हैं।
वादे तो कर रही है सरकार की रोजगार देंगे, लेकिन वादे तो कर रही है, रोजगार तो नहीं दे रही। रोजगार मिलनी चाहिए ना। मेरे साथ वाले मेरे भाई बंद जो पढ़ रहे हैं, अभी भी मेरे 2 भाई हैं, वो पढ़ रहे हैं अलीगढ़ में, तैयारी कर रहे हैं। अब तक कोई भर्ती नहीं निकली जिसमें बेचारे वो क्लियर हो जाए, कोई भर्ती के लिए। हाँ, एजुकेशन कर रहे हैं, वो BTC की तैयारी कर रहे हैं। टीचर वाली भर्ती अब तक आ ही नहीं पाई, कोई क्लियर ही नहीं हो पा रही है भर्ती टीचर के लिए। वो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब। हाँ, कब इंतजार कर रहे हैं बेचारे, वो तैयार बैठे अपनी पढ़ाई लिखाई के पूरे तैयार हैं कि कब जॉब निकले और कब वो बेचारे अप्लाई करें और अपना नौकरी मिले उन्हें। सरकार तो दिखाती है कि हमने इतने बेरोजगार था, रोजगार दे दिया, तो वो कागजों में ही दिखाती है ना। वैसे तो बहुत देर देखना रे, एक नौकरी पे 1 लाख फार्म पड़ जाते हैं, तो वो कहाँ से पड़ जाते हैं? बेरोजगारी है तभी तो पड़ जाते हैं। अगर रोजगार होगा तो कम फार्म पड़े जाएंगे। कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस पे कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है। राहुल गांधी को इन्होंने नेट के जरिए मीम्स बना के इतना बेचारे को पागल घोषित कर रखा है। उसे बेचारे को कोई समझ ही नहीं रहे। लोगों के सामने एक मजाक बना दिया राहुल गांधी बेचारा। वो करे तो करे क्या? लोग उसे उसकी बात आनी नहीं दे रहे। पत्रकार है, वो सही बात नहीं दिखाते बेचारे। कम से कम ये तो देखो, अब कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो महंगाई पे बोले। कोई तो होना चाहिए जो बोले भैया कि सरसों का तेल क्या रेट आ रहा है, आटा क्या रेट आ रहा है, गेहूं क्या रेट आ रहा है। हर चीज महंगी आ गई है। कंपनियों में रेट भी तो पूछो, सैलरी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? वही 8-10 हज़ार रुपए मिल रहे हैं बेचारे, 8-8 घंटे लोग काम कर रहे हैं। उन्हें बेचारों को बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं भैया। उन पे कपड़े लेते नहीं ले जा रहे। 10,000 रुपए में कोई अपना घर चला सकता है? बड़ा मुश्किल हो रहा है भैया। यहाँ शहर में रहना 3,000 रेंट देगा, उसके बाद फिर पानी का बिल देगा, फिर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे लोग सही से। उन पे कोई हो ही नहीं पा रहे। 4 पैसे नहीं बच रहे इस टाइम में। लेकिन पहले 4 पैसे बच रहे थे, जब महंगाई कम थी तो 4 पैसे बच रहे थे। लेकिन आज के टाइम में 4 पैसे नहीं बच रहे। जितना आ रहा है सब खर्च का खर्च ही हो रहा है, खत्म ही हो रहा है। वो तो चलेगा ही, दूसरी पार्टी कोई सामने टक्कर पे बची नहीं रही है। उन्होंने सबको चित कर रखा है, सब कुछ उनके अंदर, मीडिया उनके अंदर, पत्रकार उनके अंदर, सब कुछ उन्हीं की बोल रहे हैं। कोई खिलाफ बोलता है उस पर चापे पड़ जाते हैं, उस पर मुकदमा लग जाता है। कोई बेचारा बोले तो बोले क्या? सीधी भैया उन्हीं का जादू चल रहा है। सीधी बात है। लोग कोई दूसरा दिख ही नहीं रहा उनकी टक्कर पे। जो सामने बोले बेचारा, जो बोलता है उस पर दिक्कत हो जाती है। सीधी बात है। मोदी जी के आगे कोई है भी तो नहीं दूसरा टक्कर पे जिसे वोट दोगे लोग। वोट मिलेगा हिंदू मुस्लिम के नाम पे। सीधे हिंदू हो रहा है इस सरकार में। बस हिंदू मुस्लिम होते हैं और कुछ नहीं है। धर्म की राजनीति हो रही है, विकास के नाम पे कुछ नहीं है। विकास के नाम पे तो ये बस रोड तो बनी रहे, वो दिख रहा है। लेकिन रोजगार भी तो मिलना जरूरी है। अरे अब रोड बन गया तो रोड के लिए हमें पैसे भी तो मिलने चाहिए, हम कहीं जा सकें, आ ना सकें। रोजगार भी तो मिलना चाहिए। आम आदमी इतना व्यस्त है अपनी जिंदगी में कि बेचारे पे इतने ये नहीं है टाइम के कहीं घूम भी आए, इतने पैसे नहीं बच रहे। अपना घर पाल ही चल पा रहा है बेचारे को मुश्किल से। क्या कहते हैं? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।